तो दोस्तों, मैरिड कपल्स के बीच में जितने भी डाइवोर्स होते हैं, एक स्टडी बताती है कि उसमें से सिर्फ 5% लोग हैं जो मैरिज काउंसलिंग के बारे में सोचते हैं या मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं। और बहुत सारे ही ऐसे केसेस और अनगिनत केसेस होते हैं जिन्हें डाइवोर्स की जरूरत है ही नहीं थी, जिनका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सकता था, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती थी, वो इशू रिजॉल्व हो सकता था, पर क्योंकि उन्होंने हेल्प सीक नहीं की, उन्होंने डाइवोर्स के लिए ऑप्ट किया। बाद में भी जब फ्यूचर में वो मैरिड हुए किसी और के साथ, तो उनकी वो प्रॉब्लम्स फिर से रह गई। चाहे वो पर्सन चेंज हो गया पर प्रॉब्लम सेम टू सेम रह गई, या उन्हें रिग्रेट हुआ कि उन्हें सेपरेट नहीं होना चाहिए था। तो ये वीडियो है कि क्या आपको काउंसलिंग की, मैरिज काउंसलिंग की जरूरत है, और क्या ऐसे साइंस है आपके रिलेशनशिप के अंदर कि हाँ, आपको मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जितने मैरिज काउंसलर्स हैं, उन्होंने बताया कि जब उनके पास कपल्स आते हैं तो मिनिमम 5 से 6 साल कपल्स वेट करते हैं अपना रिलेशनशिप या खराब रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करते हुए। उसे सॉल्व नहीं करते, उसे रेक्टिफाई नहीं करते, पर इंतजार करते रहते हैं कि अपने आप शायद चीजें बदल जाएगी, अपने आप पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अपने आप डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, अपने आप जो कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व हो जाएगी। और ये वेट करते करते 5 से 6 साल निकाल लेते हैं। और जब वो आते हैं किसी काउंसलर के पास में, तो काउंसलर से बोलते हैं कि अगर आप पहले आए होते ना, तो आपका इश्यू और ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व हो सकता था, आपका इश्यू इमीडिएटली भी रिजॉल्व हो सकता था। पर क्योंकि आप इतना लेट आए हो, आपके लिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपके जो बिहेवियर्स है वो अभी इनग्रेन्ड हो चुके हैं। तो धीरे 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 हम इस प्रोसेस को करेंगे, जिसके लिए वो सहमति नहीं देते, जिसके लिए उन्हें लगता है कि शायद काउंसलर ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है और शायद इतने से इशू को रिजॉल्व करने के लिए इतना टाइम वो खींचेगा, या फाइनेंशियल एलिमेंट की वजह से खींचेगा। पर ट्रुथ तो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी इशू हुआ है, खासकर रिलेशनशिप के अंदर, आप इमीडिएटली विजिट करते हो काउंसलर, तो काउंसलर भी आपकी बेहतर ढंग से हेल्प कर पाएगा। और यही प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो काउंसलिंग के प्रोसेस को बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पेशेंस नहीं होता है, 2-3 सेशन के बाद कंटिन्यू नहीं करते हैं, और इस वजह से जो उनका इशू है फिर भी रेक्टिफाई नहीं हो पाता। तो क्या क्या ऐसे साइंस है जो अगर आपके रिलेशनशिप में है तो आपको इमीडिएटली मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। नंबर 1 साइन है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इनडिफरेंट हो गए हो, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ जो मर्जी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे मर्जी रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तबीयत खराब है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपसेट हो, तुम रोते रहो, तुम परेशान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर आपका पार्टनर इनडिफरेंट हो गया है आपकी तरफ, या आप इनडिफरेंट हो गए हो, इस तरह से बिहेवियर आपको अपना ही दिख रहा है, तो आप लोगों को मैरिज काउंसलिंग हेल्प कर सकती है। दूसरा साइन जो आपको देखना चाहिए कि जब आप बात करते हो, जब आप मुंह खोलते हो, तो घमासान हो जाता है, महाभारत छिड़ जाती है, लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई सही ढंग की बात होती नहीं है, आपने कुछ और बोल दिया, उन्होंने कुछ और सुन लिया, कुछ और समझ लिया, कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, और ज्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ जाते हैं, और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। तो जब भी आप बात करते हो वो डिजास्टर होता है, इसलिए आपको लगता है कि बात करना ही बेकार है, इस पर्सन से चुप रहना ही ठीक है, बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कम्युनिकेशन, तो भी एक साइन है कि आपको मैरिज काउंसलिंग की जरूरत है। तीसरा साइन है आपके रिलेशनशिप में आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे लाइज आ गए हैं, डिसीविंग आ गया है, मैनिपुलेशन आ गया है, हाइडिंग ऑफ द फैक्ट्स आ गया है, झूठ बोलना आ गया है, चीटिंग का एलिमेंट आ गया है, और सीक्रेसी आ गई है रिलेशनशिप के अंदर, तो भी इस रिलेशनशिप को मैरिज काउंसलर एक सही डायरेक्शन दे सकता है और आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपके रिलेशनशिप में फिजिकल क्लोजनेस और इमोशनल क्लोजनेस, खासकर जो इंटीमेसी है वो बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है, आप दोनों साथ में बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते, साथ में बिल्कुल नहीं बैठते, कुछ बात नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते अपने मन की बातें एक दूसरे के साथ में, तो ये भी एक साइन है कि ये मैरिज जो है सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। अगला साइन जो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप एक दूसरे को अपना ओपोनेंट समझ रहे हो, एनिमी समझ रहे हो, दुश्मन समझ रहे हो, पार्टनर नहीं समझ रहे हो, आपको लग रहा है मैं राइट हूं या मैं राइट हूं, नहीं वो राइट नहीं है मैं राइट हूं, तो आप ऐसा कंपैरिजन कर रहे हो बार बार, आप बार बार इस कंपटीशन में पड़ रहे हो कि कौन राइट है, कौन सही बोल रहा है, तो ये मैरिड लाइफ सही डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं जा रही। अगर आप पुरानी बातें, पुराने आर्ग्यूमेंट, पुरानी गलतियां जो पहले हुआ था वो आपके रिलेशनशिप में बार बार आ रहा है, आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले आपने जो किया था उसके लिए आपको सुनना पड़ रहा है, या आप सुना रहे हो किसी को पुरानी मिस्टेक्स के बारे में, तो भी ये जो मैरिड लाइफ है उसे रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, काउंसलर की प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी।
एक और साइन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी मैरिड लाइफ है जो एक पब्लिक इश्यू बन गई है, इस मैरिड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर दोनों के पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, दो सारे लोग इंक्लूड हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेस हो गया है, सभी जगह आपकी बात हो रही है, गॉसिप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मेसी सिचुएशन हो गई है और इंसल्ट होती जा रही है हर एक पर्सन की इस मैरिड लाइफ के अंदर, तो भी ये एक साइन है कि आप सही ढंग से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप दिनों तक अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, उससे नाराजगी दिखा रहे हो, एक तरह से पनिश कर रहे हो उस पर्सन को क्योंकि वो आपसे एग्री नहीं कर रहा था या कर रही थी, और आप दिखा रहे हो कि आप सुपीरियर हो, डोमिनेंट हो, तो भी एक वन साइडेड रिलेशनशिप की तरह चल रहा है जो बैलेंस नहीं है, जिससे रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और मैरिज काउंसलर आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। अगर इस रिलेशनशिप में जैसे मैंने बोला कि चीटिंग आ गई, डिसीविंग आ गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गया, तो डेफिनेटली ही प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। उसे आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस मत करिए, वो अल्टीमेटली आपको सिर्फ लाफिंग स्टॉक की तरह ही ट्रीट करेंगे, कोई सही गाइडेंस नहीं देंगे। तो भी आप मैरिज काउंसलर की एडवाइस को ज़रूर एज अ सजेशन लीजिए। अगर आपको बार बार लग रहा है कि इस पर्सन के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्यों इससे शादी कर ली, नहीं करनी चाहिए थी, बहुत परेशान हो गया हूं मैं, इस पर्सन के साथ रहना कितना मुश्किल है, ये पर्सन जैसा मैं चाहता हूं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसे पूरे तरीके से चेंज होना पड़ेगा, मेरे हिसाब से पर्सन नहीं। अगर आप अपने पार्टनर के अंदर बहुत सारी चेंजेस चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि वो बहुत इम्परफेक्ट है, कंपैटिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ, तो भी मैरिज काउंसलिंग आपको हेल्प कर सकती है। अगर आप बार बार झगड़ा कर रहे हो और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर रहे हो पर फाइट्स बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, आर्ग्यूमेंट बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के प्रेजेंस ही आपको खटक रही है, तो भी मैरिज काउंसलिंग आपको कंसिडर करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी मैरिड लाइफ के अंदर किसी भी तरह का वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, असॉल्ट है, इस तरह का कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो रही है, तो आपको मैरिज काउंसलिंग तो कंसिडर करनी ही चाहिए, ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ आए कि आप एब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बाहर आए। या अगर आपका पार्टनर अपने वेज को चेंज कर पा रहा है या करना चाहता है प्रोफेशनल की हेल्प से, तो वो कर पाए, और अगर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप लीगल हेल्प सीख करके अपने आप को एम्पावर करते हुए उस रिलेशनशिप से बाहर आ पाए, तो भी आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हाँ मुझे पता चल गया मुझे मैरिज काउंसलिंग लेनी चाहिए, पर मैरिज काउंसलिंग करेगा क्या, वो किस तरह हेल्प करेगा, मुझे किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है मेरे लिए मैरिज काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, तो आप जानते हैं कि किस तरह से आपको मैरिज काउंसलर हेल्प कर सकता है। नंबर 1 है कि वो आपको सिखा सकता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की कुछ ऐसी टेक्निक्स जो यूज करके आप अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रख सकते हो बिना उस पर्सन को बुरा लगे, या एक इफेक्टिव वे से, ट्रांसपेरेंट वे से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाए जा सकते हैं काउंसलिंग के अंदर। दूसरा है कि आपको एज एन इंडिविजुअल अपने आप को समझने में हेल्प कर सकता है काउंसलर के, आप किस तरह के इंसान हो, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, आपके पार्टनर की किस टाइप की पर्सनालिटी है, और दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, दोनों के अंदर क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है आपको काउंसलर, और इसके ऊपर काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तीसरा है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है, चाहे आपको कोई एडिक्टिव बिहेवियर्स की प्रॉब्लम है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे आपकी कोई हेल्थ इश्यूज है, और आसपास की प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है, वहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको काउंसलर हेल्प कर सकता है। मैरिज काउंसलर आपको हेल्प कर सकता है कि इमोशंस को कैसे अच्छे तरीके से व्यक्त किया जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए, जिससे आपको और सामने वाले पर्सन को, अपने पार्टनर को भी बिल्कुल भी कोई इश्यूज ना हो। तो इमोशनल रेगुलेशन में आपको हेल्प कर सकता है, माइंडफुलनेस के अंदर आपको हेल्प किया जा सकता है, आपकी लाइफ के अंदर जो आपके थिंकिंग एरर्स है या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है उसको ओवरकम करने में भी काउंसलर आपको मदद कर सकता है। हेल्दी वे से कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, नेगोशिएट करना, अच्छे से कम्युनिकेशन करना, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना और हेल्दी वे में आर्ग्यू करना भी आप सीख सकते हो एक मैरिज काउंसलिंग के सेशन के थ्रू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये सारी प्रॉब्लम के अंदर आपका क्या रोल था, क्या आप करते और नहीं करते तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, और क्या आपको अब करना चाहिए रेक्टिफिकेशन के लिए। तो दोनों को अच्छे से एनालाइज करना, आपको पर्सनल लेवल पे एनालाइज करना, आपकी लाइफ जर्नी को देखना, आपके पार्टनर की लाइफ जर्नी को देखना, उनके स्ट्रगल्स को देखना, उनके बिहेवियर्स क्यों ऐसे डेवलप हुए उसको देखना, आपको स्टडी करना, और आपकी मैरिड लाइफ को भी एज अ होली देखना। ये सारा प्रोसेस जब किया जाता है तो पता चलता है कि जो बिहेवियर है वो एक पर्टिकुलर शायद नीड है जो कम्युनिकेट हो रही है रॉन्ग वे में, और वो क्यों डेवलप हुई है, और कोर इशू को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो आपके मैरिज के इश्यूज रिजॉल्व होते नजर आते हैं।
तो मैरिज काउंसलिंग एक 100% प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है जहां पे आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी से भी शेयर नहीं होती है। और अगर आपकी मैरिज लाइफ में भी कोई इश्यूज है, ज़रूर आपको एक मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप कोच, रिलेशनशिप काउंसलर को अप्रोच करना चाहिए। अपने मैरिज इश्यूज को और बढ़ने नहीं देना चाहिए। गलत डिसीजन डाइवोर्स का नहीं लेना चाहिए अगर उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में है तो उससे बाहर निकलने के लिए अपने सेल्फ वर्थ को, सेल्फ इमेज को फिर से फाइंड करते हुए, स्ट्रेंथ फाइंड करते हुए वो भी आपको करना चाहिए कि आप वहां से बाहर निकल पाए। पर बिल्कुल भी अपने इश्यूज के साथ सफर मत करिए। मैरिज काउंसलिंग को कंसिडर करिए, प्रोफेशनल हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल भी डिले मत करिए और हमेशा हैप्पी रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो था, इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उनके साथ जिनको शायद मैरिज काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है। और तब तक देखते रहिए लाइफ कोच।